और ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसमें सारे देश के किसान होने चाहिए थे। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के ही खाली किसान क्यों नहीं दिख रहे? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में के किसान क्यों नहीं आए? ये खाली है, ये किसान नहीं है, ये ओरिजिनल किसान बिल्कुल नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं, पंजाब के किसान के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या किया है? आपने क्या उनको दिए, सुविधा दिए हैं? आपने सबको लाके बॉर्डर पर लगा दिया। जब चुनाव की बारी आता तभी किसान क्यों आते हैं भाई? इससे पहले भी चुनाव था, चाहे वहाँ पे ये हरियाणा हो जाए, चाहे यूपी हो जाए, चाहे पंजाब की चुनाव था, आपने वहाँ पे लाके अरविंद केजरीवाल को फायदा हुआ था पानी पिलाने के बाद। जो अभी पत्थरबाजी कर रहे हैं वो एक तो अव्वल तो किसान ये कर नहीं सकते, क्योंकि किसान की जो मानसिकता है वो अपने बच्चों की तरह देश को पालने की होती है, मारने की नहीं है। जब किसान से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपकी 10 मांग पूरी कर लिया गया है, 10 बात पे समझौता हो गए हैं, आपको ऐसा उग्र नहीं होना चाहिए। आप लठ लेकर किससे लड़ने जा रहे हो? पत्थर किस पे बरसा रहे हो? जो जवान है वो भी किसान के बेटा है, आप भी किसान के घर से हो। जो जवान भी वो भी किसान के बेटे हैं। चाहे पुलिस वाले पर पत्थर मारो वो भी किसान के बेटे हैं, चाहे आर्मी वाले पत्थर मारो वो भी किसान के बेटे हैं। आप भी किसान हो, लेकिन आपकी सरकार से समझौता है, पत्थर से नहीं चलता है, बंदूक से नहीं चलता है। सरकार को ये इस आंदोलन को उखाड़ने की जरूरत नहीं, देश की जनता उखाड़ के फेंकेगी इन नकली किसानों को आंदोलन को। क्या आंदोलन ठीक है? देखो भाई साहब, हमारा देश की किसान जो है अन्नदाता है, हम किसान को सम्मान करते हैं। धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना उनका जायज़ है, आंदोलन हर इंसान कर सकता है, लेकिन आंदोलन की आड़ में आप कोई सी दिल्ली को शक्ति नहीं पहुंचा सकते हो, हाईवे जाम नहीं कर सकते हो। जो आप उपताप मचाए थे लाल किला में पिछली बार में, तो सरकार वो मनते नज़र देखते हुए दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिए हैं। जब अगर मान लो सरकार की जो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे जो किसी मंत्री हो, जो आपसे मीटिंग कर रहे हैं, बात उसके हिसाब से हल निकालना चाह रहे हैं, आपकी बात के जरिए हल निकालिए उस चीज़ को। अगर उसके बाद अगर जब बात हो रहा है, अगर सरकार के बीच में किसान के बीच में बात हो रहा है तो अच्छी बात है, बात होना भी चाहिए। मेरी बात यह है, जो आप उसके बाद भी अगर आंदोलन कर रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो, तो फिर हम उसको किसान नहीं मानेंगे, जनता उसको किसान बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर सरकार बात कर रहा है किसान से, मीटिंग हो रहा है, मीटिंग जारी है, बात करने के लिए सरकार पूरे अपनी दरवाजा खोल रखे है। प्रशासन कह रहा है, बात होने दीजिए सर। बात रहा जो किसान के बीच 12-13 मुद्दे लेके आए हैं, फिर लिस्ट पे लिस्ट बढ़ा रहे हैं। उनको ये कहना है जो किसान को जो कर्ज है माफ़ कर दो। अगर सरकार किसान की कर्ज माफ़ कर दे, बोले 70-75 करोड़ किसान है, उसको कर्ज माफ़ हो जाना चाहिए। अगर किसान की कर्ज अगर माफ़ हो गया तो फिर बैंक की क्या अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा बैंक का। किसान ये कहना चाह रहे हैं जो हमारा ये C2+ किसान को फायदा होना चाहिए। सरकार बोल रहा है C250 होना चाहिए। जो आपकी बजट है, जो खर्चा लगता है आपको खेती में, उसके 50 गुने हम देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान उस पर मानने के तैयार नहीं है। किसान के कहने की मतलब है जो हमारा C2+ चाहिए, मतलब अगर बात है, अरे पूरी बात सुनिए। अभी गेहूं के जो रेट है किसान का 2125 रुपया, अगर C2+ अगर कर देते हैं तो उसका कीमत हो जाएगा 3100 रुपया हो जाएगा गेहूं का रेट। वो सरकार के कहना, किसान के कहने के मतलब ये है जो 24 है वो चीज़ है, उस पर NSP के तहत खरीदो। जब कांग्रेस की सरकार था 2014 में, तो 1 लाख करोड़ के NSP पे अनाज खरीदा जाता था, आज 2.5 लाख करोड़ की अनाज खरीदा जा रहा है। ये कांग्रेस के सरकार की बात है, भाजपा की सरकार में तो क्या दिक्कत है? आप एक बार में सरकार को बंधक नहीं बना सकते हो हर चीज़ के लिए। अगर किसान को बिल माफ़ करने के लिए जो ट्रैक्टर आ रहा है 7 लाख के, आप 20-20 लाख के ट्रैक्टर लगे खेती करोगे, अब बाद में बोलो और काम करोगे, बाद में बोलो कि सरकार माफ़ करवा दे बिल को, तो फिर तो बैंक की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। तो MSP पे लेके जिद पे अड़े हुए हैं कि MSP का जो रेट है वो तय कर दिया जाए, तो ये संभव है? नहीं होगी। अगर सरकार NSP को रेट तय कर रहा है 24 फसलों का NSP तय करेगा, तो सरकार को प्रत्येक साल में 10 लाख करोड़ रुपया के भुगतान करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार अपना भी देखेगा, जो भाई हमको विकास भी करना है, जनता भी 140 करोड़ जनता को भी संभालना है, डेवलप भी करना है। अगर सिर्फ किसान आंदोलन में पूरा देश का किसान शामिल है, पंजाब बॉर्डर से जो किसान आ रहे हैं उनका आंदोलन, उसमें पंजाब के किसान हैं। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं, पंजाब के किसान के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या किया है? आपने क्या उनको दिए, सुविधा दिए हैं? आपने सबको लाके बॉर्डर पर लगा दिया। जब चुनाव की बारी आता तभी किसान क्यों आते हैं भाई? इससे पहले भी चुनाव था, चाहे वहाँ पे हरियाणा हो जाए, चाहे यूपी हो जाए, चाहे पंजाब की चुनाव था, आपने वहाँ पर लाके अरविंद केजरीवाल को फायदा हुआ था पानी पिलाने के बाद। तो ये चीज़ आप योगी का हटा, राकेश टिकैत की रोल था, ये योगी की यूपी से हटाना है।
यही रोल था। अब यही अरविंद केजरीवाल सब 70% पंजाब से किसान क्यों आए? वहाँ स्टेट में, वहाँ के जो स्टेट सरकार क्या दिए उनको सुविधा, क्या सुविधा मिला वहाँ की सरकार से? तो ये चीज़ भी राहुल गांधी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं अगर कांग्रेस सरकार आती है तो एमएसपी लागू कर दे। हाँ, ये जो एनएसपी की बात है, जो ये हमारा भी जो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, नाथो, क्या नाम, स्वामी प्रसाद नाथो, जो 2004 में ये किसी बिल लेकर आए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार मनमोहन जी थे। 2005 से 2000 सरकार कांग्रेस की थे, 2009 से 2014 भी कांग्रेस के थे। क्यों नहीं माफ कर दिए? क्यों नहीं कर दिए? ये राहुल गांधी किसान के कंधे पर रख के बंदूक ना चलाएं। किसान भी जानता है जो हमारे को। राहुल गांधी ऐसा आश्वासन दे रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए दे रहे हैं, किसान हितैषी हैं। राहुल गांधी 2018 में राजस्थान में जाके बोले थे हम किसानों के बिल माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वहाँ के कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन वहाँ की जनता ने उनकी कुर्सी साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी को। तो जिस तरीके से उग्र आंदोलन देखने को मिल रहा है, बैरिकेड उखाड़ दिए गए किसानों द्वारा और भी पुलिसकर्मी भी घायल हुए, दोनों तरफ से उग्र रूप धारण कर लिए, पुलिस भी उग्र रूप धारण कर लिए और आंदोलनकारी भी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब किसान से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपकी 10 मांग पूरी कर लिया गया है, 10 बात पे समझौता हो गए हैं, आपको ऐसा उग्र नहीं होना चाहिए। आप लठ लेकर किससे लड़ने जा रहे हो? पत्थर किस पे बरसा रहे हो? जो जवान है वो भी किसान के बेटा है, आप भी किसान के घर से हो। जो जवान भी वो भी किसान के बेटे हैं। चाहे पुलिस वाले पर पत्थर मारो वो भी किसान के बेटे हैं, चाहे आर्मी वाले पत्थर मारो वो भी किसान के बेटे हैं। आप भी किसान हो, लेकिन आपकी सरकार से समझौता है, पत्थर से नहीं चलता है, बंदूक से नहीं चलता है। क्या बोलेंगे? मेरा कहना यह है कि जो अभी पत्थरबाजी कर रहे हैं वो एक तो अव्वल तो किसान ये कर नहीं सकते, क्योंकि किसान की जो मानसिकता है वो अपने बच्चों की तरह देश को पालने की होती है, मारने की नहीं है। ये जो किसान से हैं आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर ये किसान आंदोलन है तो इसमें पूरे देश के किसान होने चाहिए थे। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। किसान है क्या? मेरे घर में भी जमीन है, मेरे भी सरकार अन्याय कर रही है क्या आप लोगों के मैं बिल्कुल नहीं कर रही है कि सरकार हमेशा किसानों के सहायतार्थ है, और किसानों को सरकार ने जो 6000 रुपया सालाना जो आ रहा है अभी किसानों का, इसके पहले कहाँ आता था? किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर आ रहा है 6000 रुपया सालाना। और ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसमें सारे देश के किसान होने चाहिए थे। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के ही खाली किसान क्यों नहीं दिख रहे? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में के किसान क्यों नहीं आए? ये खाली दलाल है, ये किसान नहीं है, ये ओरिजिनल किसान बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये किसान आंदोलन जो है एक प्रोपोगंडा, एक राजनीति है, विपक्ष की एक राजनीति है, खाली इलेक्शन के टाइम में सरकार को नमोहरम करने की। एमएसपी की बात आती है तो एमएसपी का मूल्य निर्धारित करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है अगर सरकार मूल्य निर्धारित कर देगी तो कूड़ा और अच्छा माल सब एक ही रेट में जाएगा क्या? फिर तो एक ही रेट में। इनका तो कहना ही वो है कि हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो भी हो, एमएसपी हो, जो कर्ज माफी है, उसके बाद जो मुकदमे डाले हुए हैं, जो कि वो जो दीप सिद्धू खलिस्तानवादी, जिसने लाल किले पे तिरंगा फाड़कर खलिस्तान का झंडा फहराया था, ऐसे लोगों को भी माफी मांग रहे हैं। तो ये अभी उस दिन पीयूष जी गोयल गए हुए थे वहाँ पे इनसे बात करने के लिए, ये इन्होंने क्यों बात नहीं की पीयूष जी गोयल से? कौन सा धरना प्रदर्शन है भाई साहब? दिल्ली में ट्रैक्टर ले आओ, बुलडोजर ले आओ, ये लेके कोई धरना प्रदर्शन होता है क्या? ये कोई धरना प्रदर्शन? अगर मान लो दिल्ली जो हमारा केंद्र सरकार है, अगर थोड़ी भी छूट देकर दिल्ली में जीना हराम हो जाएगा सबको। ये जितनी भी अरविंद केजरीवाल बोलता है ना, ये जाले बिछा दिया है, यही कल कोसेंगे जो सरकार इसको वो नहीं कर पाया ये दंगाइयों के, कल यही बोलेंगे। लेकिन ये लोग ये सोचता है थोड़ा भी गलती भाजपा वाले करें हम ये मुद्दा लेकर चले। वही राहुल गांधी है, क्या बोल रहे हैं? एनएसपी की गारंटी है। कितने आप क्या किया किसान के लिए? 60 साल 70 साल सरकार चलाए, किसान के लिए क्या क्या किया आपने? आज मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसान के लिए काम कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट काम कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट काम कर रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट काम कर रहा है, मध्य प्रदेश ही काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ के काम कर रहा है, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट क्यों नहीं काम करे किसान के लिए? अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी ट्विटर पे बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो एमएसपी हम लागू कर देंगे। तो राहुल गांधी पे भरोसा करने लायक स्थिति में है किसान? मैं राहुल गांधी जी को एक बात पूछना चाहता हूँ, 1947 के बाद से जो है इस देश में सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही थी। उस समय भी कई किसान आंदोलन हुए थे, तो उस समय तुम्हारी
कांग्रेस सरकार ने आज तक एमएसपी क्यों नहीं लागू की? अभी राजस्थान में इनकी सरकार थी, क्यों नहीं एमएसपी लागू हुई? क्योंकि ये लोग खुद करना नहीं चाहते, सिर्फ बातों का बतंगड़ है। एक तरफ राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी समर्थन करते हैं। तो क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जब प्रदेश में उनकी सरकार है तो वो प्रदेश स्तर पे एमएसपी क्यों लागू नहीं करते? मेरा कहना वही है अरविंद केजरीवाल जी से, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपके पार्टी का मुख्यमंत्री पंजाब में, और पंजाब में अगर आप कभी कभी ये कहते हो कि दिल्ली में पूरी सरकार मेरे हाथ में नहीं है केंद्र शासित होने की वजह से, लेकिन भाई साहब पंजाब की पूरी सरकार तो बहुमत की आपके हाथ में है, आपने वहाँ पे एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दी? पंजाब सरकार तो एमएसपी लागू नहीं कर रही, लेकिन जब आंदोलन होता है तो पंजाब सरकार पीछे से बैक सपोर्ट देने के लिए कभी ट्रैक्टर देती है, कभी फंड देती है, जाओ दिल्ली में हंगामा करो। तो इनका प्रोपोगंडा ही ये है कि केंद्र सरकार को परेशान करे। इलेक्शन सामने, इलेक्शन दिख रहे हैं इनको, और इलेक्शन के समय में देश में इनको कुछ ना कुछ क्योंकि इनके पास कोई विकास के मुद्दे है नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसके वजह से ये लोग इस आंदोलन के पीछे एक रणनीति और हो सकती है कि पहली बार मोदी जी झुक गए थे तो उन्हें लग रहा है इस बार भी झुक के साड़ी मान लेंगे मोदी सरकार। ये अभी होगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा कि मोदी जी झुकेंगे। ये मोदी सरकार को जो झुकाना चाहते हैं, पहले भी मोदी जी झुके हुए नहीं थे। मोदी जी या बीजेपी सरकार ने उस समय किसानों को हित में ही कानून लाए थे, और इनके जिद के वजह से वो कानून किसानों तक नहीं पहुंच पाए हैं। किसानों का नुकसान करने वाले ये विपक्षी है जो ये नकली आंदोलन कर रहे हैं। जब आपको आंदोलन करना है, आंदोलन 2 दिन का होता है, 4 दिन का, आप 6 दिन का, आप 6 महीने का आप राशन भर के ला रहे हैं, 6 महीने की पूरी व्यवस्था से आ रहे हैं, डीजल भर के ला रहे हैं, तो क्या 6 महीने की प्लानिंग के पीछे का इनका मकसद क्या है? मुझे एक बात बताइए, इनका कहना है कि किसानों को फायदा होना चाहिए। किसान वहाँ खेती करता है, यहाँ आंदोलन के लिए 6-6 महीने अगर किसान बैठेगा तो वहाँ खेती कौन करेगा? ये किसान नहीं है ओरिजिनल। और एक सवाल तो ये भी है, 6 महीने की बात की जा रही है कि 6 महीने हम आंदोलन करेंगे, 6 महीने की तैयारी से हम आ रहे हैं। जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम एमएसपी लागू कर देंगे, तो 3 महीने बाद तो चुनाव ही है, तो राहुल गांधी की सरकार बनवा के एमएसपी लागू क्यों नहीं करवा लेते? तो देश की जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, देश की जनता बेवकूफ़ थोड़ी है कि देश की जनता को दिखता नहीं कि आंदोलन और ये किसान सारे नकली है। तो देश की जनता आज मोदी जी के सपोर्ट में है, मोदी जी के पीछे में है। देश की जनता कभी नहीं चाहेगी ये नकली किसानों का आंदोलन। देश की जनता, सरकार को ये इस आंदोलन को उखाड़ने की जरूरत नहीं, देश की जनता उखाड़ के फेंकेगी इन नकली किसानों को आंदोलन को।